हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो तो आज हम हरियाणा में पर्यटन स्थल पढ़ने वाले हैं और जिससे हमें क्या पता चलेगा, हमारी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का बारे में हमें पता चलेगा कि हमारे हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ हम ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जहाँ से हमें अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का हमें जानकारी मिले। तो चलिए आज हम इसी क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे हरियाणा में ऐसे कितने स्थल हैं जहां से हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, हरियाणा में पर्यटन स्थल किंगफिशर है, जो है वो कहाँ है, अंबाला में है। कहाँ है? किंगफिशर अंबाला में है। और नया जो है भिवानी वहां पे है। बड़खल जो लेक है, जो झील है, वो कहाँ है? वो फरीदाबाद में है। होटल राजहंस ये कहाँ पर पड़ता है? सूरजकुंड में पड़ता है। जब हम फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, देखने जाते होंगे, तो हमें होटल राजहंस में भी जाने का मौका मिलता होगा। मतलब जो अफोर्ड कर पाते हैं उनको वो जा सकते हैं इसमें। हर्मिटेज ये भी सूरजकुंड में है, जो फरीदाबाद में है। मेघपाई ये भी फरीदाबाद में है। डबचिक ये होडल में है। इसमें एक छोटी सी झील है। ये पलवल में है, जो कि डबचिक कब बना था? ये 1974-75 में डबचिक की स्थापना हुई थी। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे, लेकिन अब ये जो डबचिक की झील है ये सूखी हुई है। पहले टाइम में ये बहुत ही हरी भरी रहती थी। यहाँ पे लोग आज भी घूमने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। राजा नाहर सिंह प्लेस, जो राजा नाहर सिंह का प्लेस है, महल है, किला है, वो कहाँ है? वो बल्लभगढ़ में है। कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में है। पपीहा ये कहाँ है? ये फतेहाबाद में है। शमा ये गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरु के ग्राम में है। सारस ये दमदमा में है। यहाँ पे क्या है? दमदमा झील है, जो कि गुरुग्राम में है। सोहना का जो वो गर्म पानी का चश्मा है, देखो यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। सोहना में जो गर्म पानी का चश्मा है वो कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर आता है। बर्ड सेंचुरी रोजी पेलिकन ये भी गुरुग्राम में है। फ्लेमिंगो ये हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। ब्लू बर्ड ये भी हिसार में है, जो 1996 में बना था। बुलबुल ये जींद में है। कहाँ पे है? जींद में है। कोयल ये कैथल में है। ओएसिस ये उचाना में है, जो कि करनाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण झील कहाँ पे है? ये भी उचाना में है, जो कि करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब बनी थी झील? 1972 में ये कर्ण झील बनी थी। पैराकीट ये पीपली में है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में है। नीलकांति कृष्णा धाम ये भी कुरुक्षेत्र में है। अंजन ये पेहोवा में है। स्काई लार्क ये पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। ब्लू जे समाल खां ये भी पानीपत में है। माउंटेन क्वेल ये मोरनी हिल्स में है, जो कि पंचकुला में पड़ती हैं। रेड बिशप ये पंचकुला में है। यादविंद गार्डन पिंजौर में है, जो कि पंचकुला में पड़ता है। मनसा देवी यात्रिका पंचकुला में है। टिक्कर ताल ये भी पंचकुला में है। जंगल बबलर धारूहेड़ा ये रेवाड़ी में है। सैंड पाइपर ये भी रेवाड़ी में है। तिलियार लेक ये रोहतक में है, जो 1976 में बनी थी। मैना ये भी रोहतक में है। गोरिया ये बहादुरगढ़ में है, ये झज्जर में पड़ती है। और मुरखान ये सिरसा में पड़ती है। 1980 में इसका निर्माण हुआ था। शिकारा ये असाखेड़ा, जो कि सिरसा में पड़ता है। असाखेड़ा जो सिरसा में पड़ता है। सनबर्ड सूरज कुंड फरीदाबाद में है। और लेक न्यू हट्स ये भी सूरज कुंड में है, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, जहाँ पे सूरज कुंड का मेला लगता है। आपवली गोल्फ कोर्स ये भी फरीदाबाद में है। ग्रे पेलिकन ये यमुनानगर में है। आदि बद्री यमुनानगर में है। देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये है आंकड़े हरियाणा पर्यटन विभाग की साइट से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये हरियाणा के जो पर्यटन विभाग हैं, पर्यटन विभाग की साइट से ये सब लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब 2-3 चिड़ियाघर हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं?
3 चिड़ियाघर हैं। कौन सा? एक भिवानी छोटा चिड़ियाघर है। कौन सा? भिवानी का छोटा चिड़ियाघर। यह चिड़ियाघर 1982 में बना था। इसका क्षेत्रफल 7 एकड़ में है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 7 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसे अधिनियम 1972 के तहत मिनी चिड़ियाघर का दर्जा 14 अगस्त 2008 में दिया गया था। इसके स्रोत HFD से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा, पीपली छोटा चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र में 1982 में बना था और इसका क्षेत्रफल 27 एकड़ में फैला हुआ है। रोहतक चिड़ियाघर। यह चिड़ियाघर 1987 में बना था। इसका क्षेत्रफल 44 एकड़ में है और महम हिरण उद्यान यह रोहतक जिले में स्थित है। महम हिरण उद्यान कहाँ है? रोहतक जिले में है। हिसार हिरण उद्यान। यह उद्यान 1970 से लेके 1971 में बना था। इस उद्यान में 8 चितकबरी हिरण हैं और 8 मिर्ग हैं, कृष्ण मिर्ग हैं और 3 सांभर हैं। इसे वर्तमान में चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। यह 48 एकड़ में फैला हुआ है। इसके जो स्रोत है वो HFD से लिए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक। देखो, अब जो प्राचीन स्मारक हैं उनको देख लेते हैं। हरियाणा के 23 राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक। पहला है यूरोपीय कब्रिस्तान। ये अंबाला में है। कहाँ पे है? अंबाला में है प्राचीन कब्रिस्तान। अच्छा, प्राचीन टीला भीरडाना में है, जो कि फतेहाबाद में पड़ता है। और प्राचीन टीला कुणाल, ये फतेहाबाद में पड़ता है। शीश महल ये गुरुग्राम में पड़ता है। देहरा मंदिर नूहू गुरुग्राम में पड़ता है। प्राचीन गुम्बद हिसार में पड़ता है। 4 कुतुब मीनार यह हांसी में पड़ती है, जो कि अभी नया जिला बना है हांसी, उसमें पड़ती है। जहाज कोठी हिसार। शेख तैयद का मकबरा कैथल में है। प्राचीन पुल यह करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। प्राचीन शिव मंदिर ये कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला कुरुक्षेत्र में है। पीर तुर्कमान मस्जिद का मकबरा ये कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। त्रिपोलिया गेटवे महेंद्रगढ़ में है। शाह निजाम का मकबरा महेंद्रगढ़ में है। चोर गुम्बद महेंद्रगढ़ में है। शोभा तालाब महेंद्रगढ़ में है। चट्टा राय बाल मुकुंद दास ये भी महेंद्रगढ़ में है। मिर्जा अली जान और बावरी का सिंहासन महेंद्रगढ़ में है। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में है। तो ये थी छोटी सी क्लास हमारी। मैं छोटी क्लास, मेरी क्लास छोटी क्यों होती है? क्योंकि मैं बीच में कोई भी बकवासबाजी नहीं करती, इसीलिए मेरी क्लास मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी छोटी होती है। और ऐसा ही होना चाहिए, बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा। जितना बच्चे का टाइम बहुत ही कीमती है, जितना उसे पढ़ना है उतना पढ़ाना चाहिए। मेरा मकसद बस यही है, आप लोगों का कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी हो। आप इस क्लास से अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। नोट्स बनाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करते रहा करो कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा और क्या कराना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।